राम राम राम। देखो, अब बात बताएं बहुत सुगम और बहुत गहरी, जिसमें माया का स्वरूप बताया है। मैं रुमोर तोरते ही माया, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधी वो संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। तो इतनी गहरी बात है मैं और मेरा, इसके तोड़ने की बात बहुत सोरी, बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात बता। गृहस्थ भाई बहना अपने अपने घर में विचार कैसे हो, ऐसा विचार करके अपनी शक्ति के अनुसार उनके कल्याण का उद्योग करना, उनके उद्धार करने का उद्योग करना, ऐसा बर्ताव करे। ये जो अपने मतलबी बात है ना, मारो काम ठीक हो जाए, मारे मन की बात है करे, मैं चाहूं जो ये चाले सभी सज्जनों, बात आई बंधन की है खास, महान पतन करने की बात ही आई अठी। कामना नाम इसी का ही है। सुने तो अपने मन की बात सुनेंगे, हम करेंगे तो भी अपने मन की बात। कुटुंब भी ऐसा भी हमारी बात माने। छोटे छोटा बच्चा भी चाहता है कि माँ मेरा ही कहना करे, मेरे को ही गोद में रखे, मेरा ही प्यार करे, मैं कहूं जो ही करे। एक बड़ी भारी बीमारी है, किसी को काम न करते संसार। इस गीता में कामना के त्याग की बात ही मुख्य कही। संसार से कामना नहीं रखना और भगवान को याद रखना, दो ही बात है गीता में आरंभ से अंत तक। सम्मत 1984 की बात है, चातुर्मास में गीता की कथा की थी। तो गीता विचारा तो उस समय ये बन में आई, गीता में क्या है कि भगवान को याद रखना और कामना का त्याग करना। उस समय ये बात समझ में आई थी। अभी तो वही बात वैसी, इसमें कोई फर्क नहीं। गीता का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा, पर इस मूल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने स्वार्थ की बात चाहते हैं सबसे, और सब हमारे कहने में चले, आ बात तो हो नहीं सके। तो चलना तो उनका रहा, अब वो भी हमारे कहने ही चले, हमारे अनुकूल ही चले, हमारे मन स्वार्थ ही चले। अब बात हाथ में नहीं है। मैं उनके मन के स्वभाव का काम करूं, वे जैसे राजी हुए, जैसे माने सुख हुए, जैसे माने उद्धार कल्याण हुए, वैसे ही काम मैं करूं। वे जो चाहते हैं हमारे से वैसा करूं। इतनी हमारे में शक्ति नहीं, वे धन चाहे इतने धन नहीं, वे काम चाहते इतना काम धंधा नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सके तो उनको हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ले, इतनी मेरी शक्ति नहीं। शक्ति होते हो तो नते नहीं, तो शक्ति नहीं हो तो माफी मांग लो। दूसरी बात, शास्त्र की और लोगों की जो मर्यादा से विरुद्ध वे चाहे, उसके लिए भी हाथ जोड़ ले, माफी मांग लो। तो भाई ये मर्यादा विरुद्ध काम मैं नहीं कर सकूंगा। शास्त्र की भी आज्ञा नहीं है, समाज की भी आज्ञा नहीं है, व्यवहार में भी बुरा लगता है तो वो काम नहीं करूंगा, उसके लिए माफी मांगो। उनका कहना अगर बेवाज भी है तो कह दे ये आपका कहना ही ठीक नहीं है, वही मर्यादा विरुद्ध है, इस वास्ते ये काम नहीं करूंगा। और वे कह दे हमारी सामर्थ्य से विरुद्ध, तो सामर्थ्य विरुद्ध नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते वो भी नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे। तो ये बात है खास। अब इसमें एक बात और आती है, हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, फिर भी उसको हम नहीं करते हैं, ये खास बात। जैसे भगवान का भजन करना चाहिए और नाम जब हम कर सकते हैं फिर भी नहीं करते,
ऐसे अपनी चीज वस्तु है उनके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। और हम चाहे तो अपनी शक्ति के अनुसार चीज वस्तु देकर उनकी सेवा कर सकते हैं, करनी चाहिए, फिर भी हम नहीं करते हैं। एक ये प्रसंग है, इसमें खास भूल हो, खास गलती हो, कर सकते हैं और करना चाहिए फिर भी नहीं करते, इसको प्रमाद कहते, असावधानी कहते। इस असावधानी को मिटा लो, ये अपने हाथ की बात। इसमें भी एक बात कभी कभी आती है कि करना चाहिए, कर सकते हैं, परंतु ऐसे मौके पर ऐसी बात आ जाती है जो हम नहीं कर सकते, हमारे शक्ति से बाहर की बात आ जाए ऐसी वक्त पर, उसके लिए भगवान से माफी मांग लें और सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दे, तो फिर आप साफ होने लगे। ये बात अब इसको थोड़ा क्या सरलता से हम समझें तो कहा न भी सरलता से बात करो, सीधी सीधी बात करो, सब समझ सके जैसी बात, तो समझ सके जैसी बात एक बतावे। हर एक काम करना सीखना होता है, सीख लें तो वो काम सोरा हो जाए, और काम करना नहीं आवे तो वो काम दोहरा हो जाए, कठिन हो जाए। तो भाई संसार में रहना सीख लो आप, संसार में कैसे रहना है ये सीख लिया जाए तो लोग और परलोक दोनों सुधर जाए। घरों में रहते हैं, घरों में रहना सीखे नहीं, सीखने की विद्या आई नहीं, कहते कैसे नहीं भाई बहुत बड़ी बात है यार, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बात। जहाँ घर में रहते हैं, अपने स्थान में रहते हैं, वहाँ रहने की विद्या है बड़ी सरल है, और लोग और परलोक दोनों ऐसी बढ़िया बात। ध्यान देकर आप लोग सुनो, आपके माता पिता है, भाई भौजाई है, भतीजा है, आपके दिरानी जेठानी सासू नंद है, ऐसे जो आपके घर में है ना, उनके कहने के अनुसार चलें, ये है विद्या। और उनको अपने कहने के अनुसार चलाने की इच्छा है ना, ये है पतन करने वाली चीज। कह दो बेशक, परंतु मन में इच्छा नहीं रहे कि ये मारो करणीज करे। अपने माँ की सेवा कैसे करें? माँ के लिए आप पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बेटा बन जाओ। माँ हमारा लाड रखती है कि नहीं, हमारा कहना मानती है कि नहीं, ये मत देखो। आप माँ का कहना मानते हो कि नहीं, माँ का आदर करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो गलती करते हो, ये रहने की विद्या नहीं है। माँ की सेवा करो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से माँ कह जैसे करो, उनको सुख कैसे हो, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, ये करो। और माँ का काम है कि बेटा बेटी कैसे खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे, कैसे इनका उद्धार हो, कैसे इनका सुधार हो, वो काम हमें करना है। ऐसा अगर किया जाए तो बहुत ही लाभ की बात, आपको संसार में रहना आ गया। और अपने मन की बात करानी, रुआने मन की बात नहीं करनी। आप बात तो पशुओं में भी है, कुत्तों में भी है, गधों में भी है, कागलों में भी है। आप कोई बढ़िया विद्या नहीं, ये तो अविद्या। मनुष्य में ये ताकत है, ये जहां रहे उनकी सेवा करे, जहां रहे वहां उनके अनुकूल रहे, ये विद्या है। मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला। तो अपने साथ में रहते हैं तो भाई उनके मन के अनुकूल तो हम चल नहीं सकते, तो फिर आपको उस कुटुंब में रहने का अधिकार नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, ये केवल अपने उद्धार और दुनिया के सुधार की सेवा करने के लिए ही मिला है। ये बड़े बड़े अफसर होते हैं, जेल खाने का भी अफसर होता है, वो जेलियां के लिए होता है, जेली लोग उसके लिए नहीं होते हैं। ऐसे संसार में जितने जीव जंतु हैं उनके लिए मनुष्य है।
मनुष्य के लिए जीव जंतु अधिक नहीं। घर का मालिक वही कहलाता है जो घर वाले सब छोटे बड़े राजी कैसे रहे, प्रसन्न कैसे रहे, इनका लोक और परलोक कैसे सुधरे, इनका उद्धार कैसे हो, सुधार कैसे हो, केवल इस बात में ही लगा रहे। ये उनका खास काम है। वो सबके सब आपका कहना करे, ये आपके हाथ की बात नहीं। आप उनका कहना करें, ये हाथ की बात। और कर सके जितना, वो सब ठेका नहीं है, जितना सुगमता से आप कर सकते हैं। नियत ये बना लें कि ये राजी रहे, इनका भला हो, उतना काम हम करें। तो ये संसार में रहने की विद्या है। ऐसा करता है उसको संसार में ना आ गया। बहनों माताओं के लिए चाहिए भी सासू कैसे राजी रहे, ससुर कैसे राजी रहे, देवर जेठ कैसे राजी रहे, दिरानी जेठानी ननद ये कैसे राजी रहे, किस तरह से इनका भला हो, किस तरह से इनकी सेवा हो जाए। पति प्रति हम क्या है, पति की प्रसन्नता लेना। इस वास्ते हम आए हैं यहाँ, ऐसा विचार करके केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। जिस पति के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, भौजाई को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया, पड़ोसियों को छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, इतना त्याग किया, अब एक पति का कहना भी नहीं कर सकते, क्या करो? इतना बड़ा त्याग किया उसके लिए, अब उसे कहना भी नहीं कर सकते। उनको सुख पहुंचाना, उनका कहना करना खास। ऐसे ही पति है, वो अपना ब्याह करके पत्नी को लाया, बेचारी का सब कुटुंब छुड़ा दिया। अब एक इसको भी तुम राजी नहीं रख सकते, इनकी रक्षा नहीं कर सकते, इनको प्रसन्न नहीं रख सकते। ऐसे को ब्याह करना नहीं चाहिए। ब्याह करना तो एक हिम्मत रखना चाहिए। भगवान राम जी ने ब्याह किया और फिर वनवास हो गया। वनवास में सीता जी साथ चली गई, तो वहां रावण ले गया चुरा करके। तो उस चुरा करके रावण के ले जाने पर राम जी ने भरतलाल को समाचार नहीं दिया। भरत तो बड़े सेवक थे न, हनुमान जी को तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा प्यारा भरत है। परंतु किसी रामायण में हमने नहीं देखा भरत को समाचार भेजा हो कि भाई मेरी स्त्री को लोग ले गए हैं, तो तुम मेरी सहायता करो। इसका अर्थ क्या होता है? आप विवाह करो तो अपनी हिम्मत पर करो, कम से कम स्त्री और बच्चों का पालन स्वतंत्रता से कर सको। एक हमने कहानी सुनी है, एक लड़का 14, 15, 16 वर्षों का हो गया, उसका ब्याह कर दिया, और माँ है जो रोटी पुरुष है तो कर ले बेटा ठंडी रोटी खा ले, और बनाकर ताजी रोटी बनाकर देगा, और बोलने में बोलेगा बेटा ले ठंडी रोटी खा ले बेटा, ऐसे दे। तो छोरे ये समझ में नहीं आई कि ठंडी रोटी कैसे हुई। एक दिन कोई काम हो गया तो बाहर चली गई, तो अपनी बहू से कह दिया कि देखो बेदनी छोरा है ना जीवने के लिए, तो उनको रसोई बना भोजन करा देना, परोस हो तो ये कहना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने ऐसे ही कर दिया तो बिगड़ा। माँ तो कहती अभी ये भी सीख गई, बता ठंडी रोटी कैसे, अभी मैंने गरम गरम बनाई है, फिर ठंडी रोटी कैसे? वो कहा कि भाई आपकी माँ ऐसा कहती, माँ कहती कि तुम ही सीख गए थे, कहने लग गई ठंडी कैसे है तुम बता। उसने कहा सा आपकी माँ ने कहा, इस बात से मैंने कह दिया, उनसे ही पूछो। माँ जी बताए तो कि नहीं खाऊंगा रोटी पहले, जब तक इसका अर्थ नहीं बताता नहीं। माँ आ गई, माँ से पूछा तुम परोसे बनी रसोई तो ताजी बना करके बेटा ठंडी रोटी खा लो, ये क्या अर्थ हुआ? और तू कहती हो तो कहती हो, ये भी कहने लग गई तो ठंडी रोटी खा लो। ठंडी रोटी कैसे हुई? माँ ने पूछा कि बेटा गर्म रोटी कैसे होती है?
गर्म रोटी तो बना बने दे, गर्मा गर्म वो गर्म रोटी। तो ठंडी रोटी कौन सी? कल की परसों की हो, पुरानी हो, उसको कहते हैं ठंडी रोटी। तो तू जो रोटी खाता है तो तू कमा कर लाया है वो रोटी है, तो बाप की कमाई हुई है, तो बाप दादा की कमाई हुई, तो बाप दादा कमाई, तो ठंडी रोटी है भाई, ये पुरानी रोटी है। गर्म रोटी तो तब हो, ताजी रोटी जो तू कमा करके लावे, वह रोटी बने तो वह ताजी रोटी है, गर्मा गर्म है। जब तक तो गर्मा गर्म रोटी नहीं तो ठंडी रोटी तो है। बाप दादा की कमाई खाओ, ठंडी रोटी खाओ। वो महाराज काम करने में लग गया, कमाने लग गया। तो अपनी स्त्री की रक्षा के लिए भरत आदि की इच्छा करना, ये तो ठंडी रोटी खाना है। ऐसी ताकत वाले को ब्याह करना नहीं चाहिए। ब्याह करे तो अपने स्त्री बच्चों का पालन करने का पूरा सामर्थ्य अपने में होना चाहिए। तो राम जी ने ब्याह किया तो बंदरों की सहायता ली और पहले सुग्रीव की सहायता कर दी। इस वास्ते भगवान राम जी बिगड़े हैं। सुग्रीव सुध मोरी बिसारी, सुग्रीव हूं, सुग्रीव सुग्रीव ने भी मेरी बात भुला दी। सुग्रीव ने भी, ये भी क्या बात की है? तो कहते हैं पावा राज्य कोश पुर नारी, 5 चीज मिल गई सुग्रीव को। राज्य मिल गया, जंगल में भटकता शहर मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई, इतनी चीजें मिल गई उसको। पावा राज्य कोश पुर और नारी, तो ये सब दिला दिया भगवान ने पहले। ये सब दिला करके उसे सहायता ली। तो वह सहायता सुग्रीव की नहीं थी, अपनी भुजाओं की। ऐसे औरों से सहायता लो तो आप सहायता करके और उनसे लो, तो ये तो है आपका कर्तव्य। और आप उनसे तो चाहते हो ये हमारा काम कर दे, और आप उनका काम करते ही नहीं, तो ठंडी रोटी है महाराज जी, बिल्कुल। तो घर में रहकर ऐसा काम करो, सबकी सेवा लो तो सबकी सेवा करके सेवा लो। पहले कर देना, लेने की इच्छा करनी ही नहीं, केवल देने की इच्छा करो। भगवान ने मनुष्य शरीर ऐसा दिया है, ये चाहे जिसकी सेवा कर सकता है, पर लेने की इसको जरूरत नहीं है। भगवान की, ऋषि मुनियों की, संतों की, महापुरुषों की, तत्व की, जीवन मुक्तों की और संसारी आदमियों की, कीट पतंग पशु पक्षी आदि की सबकी सेवा करने के लिए मानव शरीर मिला। उनको सुख कैसे पहुंचे, इसके लिए जो खट करके परिश्रम करना है, ये अहंता को दूर करना है, और चीजों के द्वारा सुख पहुंचाना है, ये ममता को दूर करना है। निर्ममो निरहंकार हो जाए। ऊंची कितनी बात, निर्ममो निरहंकार शांति में दी। अरे सीधी सरल बात, शरीर से खट करके परिश्रम करके सेवा करे, चीज वस्तुओं दे करके उनकी सेवा। तो देने के लिए मनुष्य बनाया है, वो लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं। उसको जो चाहिए बढ़िया से बढ़िया चीज वो भगवान ने दे दी। मनुष्य शरीर दे दिया, योग्यता दे दी, सामग्री दे दी, समय दे दिया। भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज थी, वो मनुष्य को दे दी। अब तो मनुष्य का काम रहा कि दी हुई चीज को भगवान के लेखे लगा दे, संसार की सेवा करे। भगवान के नाते हे नाथ, आपने जो कुछ दिया है इसके द्वारा अब आपकी प्रजा की सेवा ही करना है। हमें लेना है ही नहीं, लिया बहुत, अब देना शुरू कर दो, ये बात। तो सासू ननद की भी सेवा कैसे हो, देरानी जेठानी को भी सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। घर के बालक है, वो चाहे सासू के हो, चाहे ननद के हो, चाहे देरानी के हो, चाहे जेठानी के हो, और चाहे आपके 5 ही तो बालक होते, बालक 5 ही तो है। तो इन 5 बालकों में ननद के, सासू के, देरानी और जेठानी के बालक है, इनकी सेवा प्यार इनका अधिक करो अपने छोरे की अपेक्षा। अपना लड़का लड़की है उसका पक्षपात करना, ये तो कुतिया में भी है। कुतिया अपने बच्चों का तो पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है। तो ये तो मनुष्यपना नहीं है।
इस वास्ते उन बालकों का ज्यादा प्यार करो। क्या होगा? आपका स्नेह हो जाएगा, प्यार हो जाएगा कुटुंब में, परिवार में। कैसे? देखो, बालक के राजी करने से बालक की माँ बाप राजी हो जाते। हमने एक बात सुनी कि 2 आना 4 आना में एक कोई खिलौना मिलता है और वो अभी आया है बाजार में, वो खिलौना ले लो, जेब में डाल दो और लखपति करोड़पति के वहां चले जाओ। उसका बेटा पोता छोटा सा कि वो खेल रहा है, उस सेठ के सामने उसको प्यार करके गोदी ले लो और गोदी ले करके वो जेब में से निकाल कर सामने कर दो खिलौना, वो हंसकर ले लेगा। तो 4 आना में क्रोधपति हो जाएगा और उनको 100-200 रुपया दो तो नाराज हो जाएगा कि मेरे को मंगता समझते हो क्या, रुपया सेवन करते हमारे, नाराज हो जाए और 4 आना में राजी हो जाए। ऐसे जिस माँ के बालक का आप प्यार करोगी उसकी माँ खुश हो जाएगी। और प्यार की एक कसौटी बताओ आपको, वो ये कसौटी है, बालक अपनी माँ की गोदी छोड़ दे तुम्हारी गोदी में आ जाए तो समझने तुमने प्यार किया। बड़ो समझे कियो तो बालक समझे हियो। आपका हृदय बालक की तरफ होता है प्यार का, तो बच्चे को पहचान है उसकी। आपकी नजर देख करके बालक आ जाएगा। आपका मन नहीं होगा, यूं घुटना यूं देख लौट जाएगा। इतना जानता है बालक। आप समझते भोला है, भोला नहीं, इतना समझ। तो अपनी माँ की गोदी छोड़ दे और आपकी गोदी में आ जाए। और मैं तो सोऊंगा ही भोजाई की गोदी में, मैं तो एक काकी और काकी की गोदी में रहूंगा, इनके साथ ही सोऊंगा मैं तो। ऐसे बालक कहने लगे तो समझना कि आप अपने बालक से उसका प्यार ज्यादा करती, और ऐसा नहीं हो तब तक आपका प्यार बढ़िया नहीं। ये कसौटी है। ऐसे घर वाले जितने बालक हैं वे सब के सब आपकी गोदी में खेले और राजी हो जाए तो समझना चाहिए कि आपने बहुत प्यार किया। भगवान राम जी कई माता की गोदी में रहते थे, भरत के साथ रहते थे। और मैंने रामायणियों से बात सुनी है कि भोजन भी बहुत बार भरत के यही करते थे। क्यों? विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम भरत होता है, तो राम जी का भरण पोषण कौन करे? भरत करे। जो भरत के पास रहते वहां भोजन करते कई माँ का, ऐसा स्नेह रखती। तो कई माँ बहुत स्नेह रखती थी। उस वास्ते वहां कहा है कि मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूं, हो राम सी पूत पतो हूं, बेटा तो मेरा राम होवे और वो मेरी सीता होवे, जन्म जन्मांतर हो। ऐसा चाहती थी कई। उसमें आते मैं कर प्रेम परीक्षा देखी, मैंने प्रेम परीक्षा करके देखा है, ऐसा कहा है कई ने। इसमें एक गहरी बात है। परीक्षा वहां की जाती है जहां वहम होता है। ये वहम होने से ही कई की बात विरुद्ध पैदा हुई। वहम नहीं होता तो कई के बुरी बात लगती ही नहीं। परीक्षा कर देखा है ना मैंने। तो परीक्षा करी, तुम्हारे मन में भाव था कि देखो मेरे कैसे बेटा बहू कैसे, वो द्वैती भाव था भीतर में। इस बात से बात लग गई, मंथरा की बात लग गई। भीतर से भाव ये नहीं होता तो नहीं होता। और प्रेम की परीक्षा में राम जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया बर्ताव हुआ। कौशल्या माँ से ज्यादा आदर करते थे कई माँ का, बहुत अधिक आदर करते थे। वो आदर करने से पहली मंथरा को घर फोड़ी का घर फोड़ी, दूसरा जीभ काट ली जा, ऐसी बात करती है या घर में फूट डालती है। तो राम जी के बर्ताव से तो ये बर्ताव हुआ
और परीक्षा लेकर देखा उस बर्ताव बात लग गई। तो प्यार ज्यादा करना चाहिए। कौशल्या माँ का देखो आप, भरतलाल आए वो रोने लग गए। माँ देखो के जलमी क्यों, और जलमी तो काय हो बांझा बांझ क्यों नहीं रही। कुल कलंक मेरे को जिसने पैदा किया, ऐसे करके रो पड़े हैं, जिस कारण से माँ तेरी दशा ये हुई। कौशल्या माँ कहते हैं आप विधवा हो गई। हमारे रामचंद्र जी सीता जी जंगल में भटकते हैं, ऐसा दुख है, तो मेरे जैसे को जन्म दिया ठीक नहीं। और कौशल्या माँ वो पास में चरणों में गिरते हैं तो उसको गोदी लेती, प्यार करती है। कौशल्या अम्बा के दूध आ जाए और स्नेह करके प्यार करके कहती है बेटा अब राज्य करो, तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। तुम्हारे पिता तो चले गए, बड़े भैया भी जंगल में चले गए, अब तुम भी ऐसे कायर होते हो तो ये प्रजा कहां जाएगी बेचारी। अब तुम इसका पालन करो और राज्य करो। कहां तो कैकेयी की बात जो राम जी को वनवास देना, और 14 वर्ष राम वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। और कहा कौशल्या कह रही कि बेटा अब राज करो, तुम राजगद्दी पर बैठो, आग्रह कर रही है। और भीतर के भाव से, दिखावटीपन नहीं, सरलता से। ये राम जी की मां का, तो राम जी की मां वनवास, और मां तो भरत की बड़ी कहीं मत बनना कहीं। राम जी गोदी में खेलते थे, मां कहकर बोलते थे, और कई माता बिल्कुल अपने पुत्र भरत के समान समझकर प्यार करती थी, पालन करती थी। राम जी की मां थी, मामूली नहीं घर के, राम जी की मां, परंतु बेचारी का नाम उठ गया। इतनी बहना बैठी कई नाम लुगाई नहीं मिले, वही पूछ लो किसी को, बताओ। नाम नहीं मिला तो है ही बात, परंतु कोई ज्यादा खटपट करती है तो कहती है हमारे घरे तो केक ही अवतार हो गया, अब दाल होगी। तो क्या किया कि अपना पक्षपात किया, मेरा बेटा राजा बन जाए। अब दशरथ जी कह रहा मेरे प्राण नहीं रहते, नहीं सही, हमारे कोई गर्ज नहीं है, वह बात है। तो ये स्वार्थ है काम बिगाड़। तो रामायण सुनते हो तो रामायण में शिक्षा लो, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए ये रामायण विद्या पढ़ाती है। सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव करें। स्त्री को पति को दुख देने वाला अच्छा नहीं लगता, खुद को दुख दे तो वो सह लेगी, पर पति को दुख दिया जाए तो पतिव्रता सह नहीं सकेगी। परंतु आप कहीं भी सीता के वचन ऐसे नहीं पाओगे तो जो मां कैकेयी के प्रति कटुता लिए वो, कितनी विलक्षण बात है ये, थोड़ा ध्यान देने की बात। भरत जी के मन में था राम जी तो नाराज नहीं होंगे, पर हमारी माता सीता है वो नाराज हो जाए। वो भाभी जी को मां कहते थे, लक्ष्मण सीता को कहता था मैं था। जब वो वन में वहां गए हैं और सीता जी के चरणों की रज्जी को लेकर के सिर पर चढ़ाया तो सीता ने आशीर्वाद दिया, तो उससे उनके मन का डर था ना उपीत की, तो भाई हमारे पर राजी। सीता जी भी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न थी। ये काम मामूली नहीं है, कर्तव्य यही है, वो करे तो वो जाने अपना करना क्या है। अपना तो सेवा करना, सुख पहुंचाना, हित करना। लव कुश थे उनके प्रति भाव है, वैसा ही महाराज भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी आदि है उनके प्रति भाव, बड़ा सरलता का, सीधा स्नेह का बर्ताव। ऐसे कुटुंबियों के साथ स्नेह रखो। ताश हो हित हो, अंगद को भेजते हैं तो हित रावण का हो जाए, ऐसा तो सर्वभूत हिते रता।
नारायण नारायण नारायण। अब घड़ी दिखाते हैं भाई, समय ज्यादा हो गया, थोड़ा ही बोलो। तो थोड़ा हो ज्यादा हो आप मान लें कृपा करके तो बहुत लाभ की बात। रामायण सुनना, रामायण का पाठ करना बिल्कुल सफल हो गया। हमारे आश्रम में रामायण जी आ जाए।